काशी। मैंने सुना है लोगों को काशी जैसा एक्सपीरियंस कहीं भी नहीं होता है। मेरी एक फ्रेंड थी, उनके एक फ्रेंड थे, तो वो फ़ॉरेन वगैरह की ट्रिप पे भी जा चुके थे। तो उन्होंने बोला कि जब मैंने काशी को विज़िट किया, मुझे काशी जैसा कहीं भी नहीं लगा। तो उस टाइम मेरे अंदर एक स्पार्क आया कि ऐसा क्या है काशी में। जो लोग लाइक वर्ल्ड टूर वगैरह करके आ चुके हैं, इतना ट्रैवल किया है, उसके बाद भी काशी उनके दिल में या उनके हार्ट में एक स्पेशल लाइक वैल्यू होल्ड करता है। तो वहाँ भी मेरा मन काशी को लेके थोड़ा-सा विचलित तो था ही। देन तभी मेरा कोई प्लान काशी जाने का नहीं बना। फिर मैंने इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह हर जगह देखा कि लोग काशी जाते हैं, वहाँ की वीडियोस पोस्ट करते हैं और लाइक अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तब भी मैंने काशी जाने का डिसाइड नहीं किया। देन उसके बाद मैंने ओशो की एक बुक पढ़ी, हिडन मिस्ट्रीज़। उसमें उन्होंने काशी को इतना ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है कि मैं अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाई काशी विज़िट करने से। देन उस बुक के बाद मैंने सोचा कि मैं भी काशी को विज़िट करूँगी। तो इसी तरह मैं अपनी फैमिली के साथ काशी पहुँची और शायद उसी चीज़ की तलाश में पहुँची थी जिस चीज़ की तलाश में सब लोग जाते हैं। कुछ शांति की तलाश में, कुछ अपने उलझे हुए सवालों की तलाश में। लेकिन देखते हैं इन सवालों के जवाब मुझे अंत तक मिलते हैं या नहीं। ओशो कहते हैं काशी एक सिटी नहीं, बल्कि ये कुछ ऐसा है जो हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा ही बियॉन्ड है। बहुत सारी सिटीज़ जो हैं वो बनी, बहुत सारी डिस्ट्रॉय हुई समय के साथ, लेकिन काशी हमेशा हमेशा से रही है। कहते हैं गौतम बुद्ध भी इसी लेन पे चले हैं, कबीर जी ने भी यहीं पे दोहे गाए हैं। न जाने कितने साधु संत यहाँ से आके चले गए, लेकिन काशी ही है जो उनके महत्व को या उनकी इम्पोर्टेंस को समझ पाया। कहते हैं अगर काशी में आप विश्वास के साथ जाएं तो आपको बस एक सिटी नहीं दिखेगी, आपको कुछ ऐसा दिखेगा जो अनंत है। तो मैं भी अपने उस अहंकार को पहचानने जो मेरे अंदर या मेरे भीतर ही वास करता है, जो किसी चीज़ को लेके कभी संतुष्ट नहीं होता, उसको पहचानने बनारस पहुंची। कुछ ऐसा मेरे भीतर जो ना जाने किस चीज़ की तलाश में है, किस चीज़ की तलाश में भटकता रहता है, जिसे कहीं भी सुकून नहीं मिलता। कहते हैं प्रेम सब कुछ संपूर्ण कर देता है, मगर ये कुछ ऐसी चीज़ की तलाश में है जो शायद प्रेम से भी कहीं ऊपर है। मैं बनारस शांति की तलाश में आई थी जिसमें तमाम शोर हैं। मैं बनारस खुद को खोजने आई थी। मणिकर्णिका घाट पहुंचते ही मेरा मन बहुत ही विचलित होने लगा, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लगा। शायद मुझे यहाँ शांति तो नहीं मिली, लेकिन मुझे सच्चाई ज़रूर दिखी। शांति की तलाश में मेरी सच से मुलाकात हो गई। आई वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट दिस हार्ड फैक्ट कि कल तक जो इंसान हमारे सामने विजिबल थे, जो हमारे साथ हंस खेल रहे थे, वो आज बस एक हवा समान है, वो आज सिर्फ एक वायु समान है, वो आज सिर्फ एक धूल समान है। और मेरे अंदर का अहंकार जो कि सबके अंदर मौजूद है, वो इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि वो आज नहीं तो कल नहीं होगा। मेरा अहंकार इन जलते हुए इंसानों में खुद को नहीं देख पा रहा था। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि ये अस्थियाँ किसी और की नहीं, उसकी खुद की ही हैं। जो चीज़ें कल तक एक फैक्ट हुआ करती थीं, वो आज एक धूल समान हैं। और शायद मैं यहाँ पर अपना ही नहीं, किंतु सभी संसार का भविष्य देखने गई थी। और मैं खड़ी रही वहाँ अपने ही भीतर लड़ती रही। डर नहीं था, बस एक ज़िद थी कि मैं नहीं ख़त्म हो सकती। मेरा अहंकार मुझे बार बार यही कह रहा था कि मैं नहीं ख़त्म हो सकती,
मुझे ये भौतिक सुख भाता है। मगर शायद ये पहली सीढ़ी है स्वीकार करने की, क्योंकि जिस दिन तुम मान लोगे कि कुछ भी हमेशा नहीं है, उसी दिन तुम सच में जीना शुरू करोगे। मणिकर्णिका की आग से निकलकर मैं भीड़ में लौट आई। जहाँ अभी अभी जीवन का सच देखा था, वहीं अब जिंदगी अपनी पूरी आवाज़ में थी। वहीं तंग गलियाँ, वहीं हंसी, वहीं शोर और हर मोड़ पर मिलता हुआ स्वाद। आरती में सब लोग बिना किसी पहचान के खड़े थे। ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, ना कोई धर्म, ना कोई फ़र्क। बस एक भीड़ जो अलग अलग होकर भी एक जैसी लग रही थी। तब शायद समझ में आया, यही बनारस है, जहाँ शमशान की खामोशी और गलियों की रौनक दोनों साथ रहते हैं। थोड़े से अलग, पर हम सब एक ही कहानी का हिस्सा हैं। गंगा आरती में शांति का तो मुझे कोई पता नहीं था, मगर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर कोई कुछ छोड़ रहा हो और कोई कुछ मांग रहा हो। गंगा आरती से जो मैंने सीखा वो ये था, गंगा बहती रही बिना रुके, बिना थके, जैसे कि हमारा जीवन है। गंगा जी वहाँ हम सबसे बस इतना ही कहना चाहती थी कि बहते रहो, बहना ही जीवन है। अगर तुम रुक जाओगे तो तुम सड़ जाओगे। जो बहता रहा वो किनारे तक पहुँच ही जाएगा। सवालों के जवाब तो नहीं मिले, शांति भी नहीं मिली, ईश्वर है या नहीं ये भी नहीं पता लगा। शायद सच ये नहीं है कि हमें सब जवाब मिल जाएं। शायद सच ये है कि हम सवालों के साथ ही जीना सीख लें, और उसी में कहीं एक अजीब सी शांति छुपी होती है, ना पूरी ना अधूरी, बस एक एहसास कि सब कुछ समझना ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें बस सच होती हैं, कुछ चीज़ें बस महसूस होती हैं, कुछ चीज़ें क्यों होती हैं जिनका हमें जवाब नहीं पता, और शायद कुछ चीज़ें समझने के लिए नहीं होती हैं। मैं आस्थावादी तो नहीं हूँ, पर उस दिन मैंने खुद को सवालों में घिरा हुआ पाया। दर्शन का वक्त बहुत छोटा था, इतना छोटा कि शायद सच को देखने के लिए काफ़ी नहीं था। मैं ना समझ पाई, ना तो महसूस कर पाई, और मन में एक ही सवाल चलता रहा, क्या सच में सच इतना आसान होता है कि कुछ पलों में मिल जाए? क्या वो कुछ पल काफ़ी थे कि मैं सच्चाई से रूबरू हो जाऊं? या फिर हम ही जल्दी में होते हैं उसे समझने के लिए? शायद सच मंदिरों में नहीं छुपा होता, ना ही उन सेकंड के दर्शनों में। शायद सच समय मांगता है रुकने का, देखने का और भीतर उतरने का।